हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेगी एकेडमी। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जीती है जंग, सूर्य बनकर वही चमकता है। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 2 तक ऑल क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। क्वेश्चन 3 देखिए। इन एन एपी क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट गिवन a इक्वल टू 5, फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, d इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस 3 है, a n इक्वल टू 50, लास्ट टर्म 50 है, फाइंड n एंड एस एन। n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। देखिए तो जो गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, लास्ट टर्म्स गिवन है, तो a n इक्वल टू 50, a n इक्वल टू nth टर्म ऑफ AP a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 50। a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3 इक्वल टू 50। 5 प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3n माइनस 3 इक्वल टू 50। 3n 5 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 50। 3n इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 50 माइनस 2, 3n इक्वल टू 48, n इक्वल टू 48 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, n इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16। अब ये 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस 16, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 16, n अपॉन 2 16 अपॉन 2, 2a, a की वैल्यू क्या है 5 प्लस n 16 माइनस 1 इंटू डी 3, 2 8 जा 16, s 16 इक्वल टू 8, 5 2 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 इंटू 3, 15 3 जा 45, s 16 इक्वल टू 8 इंटू 45 प्लस 10 55, s 16 इक्वल टू 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 440। तो जो 16 टर्म्स है उसका सम 440 आ गया। इसको सेकंड मेथड से ऐसे भी कर सकते हो। सेकंड मेथड देखो, तुम्हें लास्ट टर्म गिवन है a n इक्वल टू l इक्वल टू 50, तो एस एन इक्वल टू, अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, n अपॉन 2 a प्लस l, लास्ट टर्म s 16 इक्वल टू 16 अपॉन 2, a की वैल्यू 5 प्लस l कितना है 50, 2 8 जा 16, s 16 इक्वल टू 8 इंटू 50 प्लस 5 55, s 16 इक्वल टू 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44। तो चाहे इस वाले मेथड से कर लो और चाहे इस मेथड से कर लो, ये मेथड थोड़ा शॉर्ट है, इसमें ये मेथड तब अप्लाई करोगे लास्ट टर्म गिवन हो तो, ठीक है। लो सेकंड पार्ट गिवन a इक्वल टू 7, a 13 इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s 13, कॉमन डिफरेंस और 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है। गिवन a 13 इक्वल टू 35, तो 13 टर्म्स की वैल्यू 35 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 30 इक्वल टू 35, a की वैल्यू 7 प्लस n 13 टर्म्स 13 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 35, 7 प्लस 13 माइनस 1 12, d इक्वल टू 35। कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 12d इक्वल टू 35 माइनस 7, 12d इक्वल टू 35 माइनस 9 28, d इक्वल टू 28 अपॉन 12, इंटू में तो अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, d इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब s 13 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए तो a 13 इक्वल टू l इक्वल टू 35, ये लास्ट टर्म इसलिए है क्योंकि तुम्हें s 13 निकालना है। ये तो s n इक्वल टू n अपॉन 2
ए प्लस एल S13 इक्वल टू, ये लास्ट टर्म इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास A13 की वैल्यू और सम भी 13 टर्म्स का सम फाइंड करना है। 13/2 A की वैल्यू 7 प्लस 35 32/2 सॉरी S13 इक्वल टू 13/2 35 प्लस 7 42 2 2 4 2 1 2 S13 इक्वल टू 13 इंटू 21 S13 इक्वल टू 13 1 13 13 2 26 प्लस 1 27। लो नोट कर लें। देखो इस क्वेश्चन में तुम वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उससे भी यही वैल्यू आनी है, उससे भी कर सकते हो तुम। थर्ड पार्ट गिवन A12 इक्वल टू 37 D इक्वल टू 3 फाइंड A एंड S12। 12 टर्म्स की वैल्यू 37 है, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 3 है और फर्स्ट टर्म A और सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड करना है। तो A12 की वैल्यू कितनी है 37, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 37। n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई, n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करा है। A प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी 3 इक्वल टू 37। A प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। A प्लस 33 11 3 जा 33 इक्वल टू 37। A इक्वल टू 33 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 37 माइनस 33 A इक्वल टू 4। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है। अब सम ऑफ 12 टर्म्स, तो A12 इक्वल टू L इक्वल टू 37 SN इक्वल टू n/2 A प्लस L। स्टूडेंट वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 2d, उससे भी यही वैल्यू आएगी। S12 इक्वल टू 12/2 A की वैल्यू 4 प्लस L 37 2 6 12 S12 इक्वल टू 6 इंटू 37 प्लस 4 41 S12 इक्वल टू 6 1 6 6 4 24। लो नोट कर लें। फोर्थ पार्ट A3 इक्वल टू 15 S10 इक्वल टू 125 फाइंड D एंड A10। थर्ड टर्म्स की वैल्यू 15 है, सम ऑफ 10 टर्म्स इक्वल टू 125। अब कॉमन डिफरेंस D और 10 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या गिवन है, A3 इक्वल टू 15, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15। कौन सा किस टर्म्स की वैल्यू है 3, तो A प्लस n कितना है 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 15 A प्लस 2d इक्वल टू 15। इक्वेशन फर्स्ट S10 इक्वल टू कितना है 125। अब देखिए सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125। अब कई स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि इसमें वाला सम का वाला फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई करा, n/2 a प्लस l। l क्या है, कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है 10 टर्म्स का, तो तुम्हें l A10 की वैल्यू 10th टर्म्स की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, जबकि A10 की वैल्यू तुम्हारे पास कहीं गिवन नहीं है। A10 की वैल्यू तो तुम्हें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए n 10/2 2a प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 125 2 5 10 5 2a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी इक्वल टू 125। 5 से कैंसिल करिए, 5 से 125 कैंसिल करोगे, 5 2 10 5 5 25 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करके a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो जिसको कैंसिल आउट करना होता है उसके कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। तो यहां a का कोएफिशिएंट क्या है 2 और यहां 1 है, तो फर्स्ट में
इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर सेम साइन है जिसके कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बच्चों ने लीनियर इक्वेशन में ये इक्वेशन सोल्व कर रखी है इस तरह की। ये आ गया, फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करो, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, माइनस माइनस माइनस, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज हो गया, 2a से 2a कैंसिल, माइनस 9d प्लस 4d माइनस 5d, 30 माइनस 25 5, d इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल 1, d इक्वल टू माइनस 1। पुट वैल्यू d इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d इक्वल टू 15, इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस 2d की वैल्यू माइनस 1 इक्वल टू 15, a प्लस 2 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई करिए, माइनस 2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू माइनस 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, प्लस हो गया 15 प्लस 2, a इक्वल टू 17। अब 10th टर्म्स की वैल्यू a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 10 इक्वल टू a की वैल्यू 17 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी माइनस 1, a 10 इक्वल टू 17 प्लस 10 माइनस 1 9 और माइनस 1, a 10 इक्वल टू 17, 9 के माइनस 1 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 9, a 10 इक्वल टू 17 माइनस 9 8। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 3 फिफ्थ पार्ट, गिवन d इक्वल टू 5, s9 इक्वल टू 75, फाइंड a एंड a9। कॉमन डिफरेंस गिवन है 5 और सम ऑफ 9 टर्म्स 75। फर्स्ट टर्म और 9 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या गिवन है, s9 इक्वल टू 75 और n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 75, n टर्म्स 9 अपॉन 2, 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी 5 इक्वल टू 75, 9 अपॉन 2, 2a प्लस 9 माइनस 1 8 और इंटू 5 इक्वल टू 75। ये 9 अपॉन 2, 2 कॉमन आ गया है, a प्लस 2 4 जा 8 इंटू 5 75, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 9 इंटू a प्लस 20 इक्वल टू 75। अब देखिए 9 इंटू में अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा, a प्लस 20 इक्वल टू 75 अपॉन 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, a इक्वल टू 25 अपॉन 3 माइनस 20, 1 लेट कर लिया, a इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 60, a इक्वल टू 25 माइनस 60 35 अपॉन 3। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई है। अब 9th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, a9 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a9 इक्वल टू a की वैल्यू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5 इंटू 5, a9 इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू 5, a9 इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 40, a9 इक्वल टू 3 एलसीएम आ गया, माइनस 35 प्लस 3 4 जा 12 120, a9 इज 120 प्लस 35 माइनस 10 माइनस 5 5, 11 माइनस 9 8 अपॉन 3। लो नोट कर लें। 6th पार्ट, गिवन a इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म गिवन है, d इक्वल टू 8, कॉमन डिफरेंस 8 गिवन है, sn इक्वल टू 90, सम ऑफ n टर्म्स है 90, n की वैल्यू फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स और nth टर्म्स की वैल्यू an फाइंड करना है। तो देखिए, तो क्या sn इक्वल टू कितना है 90, sn इक्वल टू 90, तो n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 90, n अपॉन 2, 2a, a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 8
इक्वल टू 90, n अपॉन 2, 2 कॉमन आ गया है, ये 2 कॉमन आ गया, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 8 में से 2 कॉमन ले लिया 4 इक्वल टू 90, 2 से 2 कैंसिल हो गया n, 2 प्लस 4n, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 इक्वल टू 90, n 4n -4 प्लस 2 -2 इक्वल टू 90। अब n की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4n स्क्वायर -2n इक्वल टू 90। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, पहले n स्क्वायर की टर्म होगी, फिर n की टर्म्स होगी, फिर कांस्टेंट टर्म्स। 4n स्क्वायर -2n -90 इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लिया है, 2n स्क्वायर -n -45 इक्वल टू 0, 2 अपॉन में शिफ्ट हो गया 0/2, 2n स्क्वायर -n -45 इक्वल टू 0, 45 की 2 में मल्टीप्लाई करी, 45 टू 90, 90 के फैक्टर करो, या माइनस का साइन है, जिसको माइनस करे तो 1 आए, 245, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 90 के मल्टीप्लाई 90 के फैक्टर करने हैं, जिसको माइनस करें तो 1 आए और मल्टीप्लाई करें तो 90, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 1, 2n स्क्वायर -10 -9 n -45 इक्वल टू 0, 2n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस के साइन के वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, -10n प्लस 9n -45 इक्वल टू 0, पेयर बना लिए, 2 कॉमन आ गया, 2n कॉमन आ गया, ये आ गया n -5 प्लस 9 कॉमन आ गया, n -5 इक्वल टू 0, ये n -5 कॉमन आ गया, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। इफ पहले फैक्टर को 0 रखो, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू, पहले फैक्टर को 0 रखो, इफ 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, 2n इक्वल टू -9, n इक्वल टू -9/2, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी फ्रैक्शन में नहीं होते और ना ही नेगेटिव होते हैं, नॉट पॉसिबल। n नॉट इक्वल टू -9/2, इफ n -5 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू फाइंड करनी थी, आ गई। अब n की वैल्यू क्या आई है 5, तो an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू डी, और n की वैल्यू क्या है 5, तो a5 इक्वल टू a प्लस 5 -1 इंटू डी, a5 इक्वल टू, a की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस 4, डी की कॉमन डिफरेंस कितना है 8, a5 इक्वल टू 2 प्लस 32, a5 इक्वल टू 34, तो फिफ्थ टर्म्स की वैल्यू 34 और नंबर ऑफ टर्म्स 5, लो नोट कर लें। सेवेंथ पार्ट, गिवन a इक्वल टू 8, फर्स्ट टर्म 8 गिवन है, an इक्वल टू 62, nth टर्म्स मतलब लास्ट टर्म्स 62 गिवन है, और नंबर सम ऑफ n टर्म्स 210, फाइंड n स्मॉल एंड d, फाइंड n एंड d, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। an इक्वल टू l इक्वल टू 62, तो a प्लस n -1 इंटू डी इक्वल टू 62, a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n -1 इंटू डी फाइंड करना है 62, ना तो हमें n की वैल्यू पता है ना d की वैल्यू, तो इसलिए इसे सोल्व नहीं कर सकते। अब सेकंड इक्वेशन, Sn इक्वल टू 210 n/2, लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस l इक्वल टू 210, वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, n/2 2a प्लस n -1 2d, n/2 a 8 प्लस l 62 इक्वल टू 210, n/2 इंटू 62 प्लस 8 70 इक्वल टू 210,
2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 35 n इक्वल टू 210 और n इक्वल टू 210 अपॉन 35, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 7 6 जा 42, n इक्वल टू 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स 6 आ गए। अब तुम्हें d की वैल्यू फाइंड करनी है। पुट वैल्यू n इन इक्वेशन फर्स्ट, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, 8 प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, 8 प्लस 6 माइनस 1 5 इंटू डी इक्वल टू 62, 5d इक्वल टू 8 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 62 माइनस 8, 5d इक्वल टू 54, d इक्वल टू 54 अपॉन 5। लो नोट कर ले, n इक्वल टू 6, d इक्वल टू 54 अपॉन 5। 8th पार्ट गिवन, a n इक्वल टू 4, n टर्म्स की वैल्यू 4 है, d इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस 2 है, s n इक्वल टू माइनस 14, सम ऑफ n टर्म्स माइनस 14, फाइंड n एंड स्मॉल d। तो सॉल्यूशन a n इक्वल टू 4, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या गिवन है, एस एन इक्वल टू माइनस 14, तो ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू 4, तो लास्ट टर्म गिवन है, तो एन अपॉन 2 ए प्लस एल इक्वल टू माइनस 14, एन अपॉन 2 ए की वैल्यू ए प्लस एल की वैल्यू 4 इक्वल टू माइनस 14। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ए इक्वल टू 4 माइनस, ये इधर शिफ्ट कर दो, n माइनस 1 इंटू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, n अपॉन 2 ए की वैल्यू 4 माइनस n माइनस 1 इंटू 2 और प्लस 4 इक्वल टू माइनस 14, n अपॉन 2 4, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 2n प्लस 2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 14, n अपॉन 2, 4 प्लस 4 8 और प्लस 2 10, माइनस 2n इक्वल टू माइनस 14, n अपॉन 2, 2 कॉमन आ गया है, 2 5 जा 10, 2n में से 2 कॉमन आ गया, n इक्वल टू माइनस 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 14। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है n की फॉर्म में, पहले n स्क्वायर का टर्म्स होगा, फिर n का टर्म्स होगा, फिर कांस्टेंट टर्म होगा, तो n स्क्वायर की टर्म्स पॉजिटिव रखते हैं, तो इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, n स्क्वायर 5n राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया, माइनस हो गया है, और माइनस 14 इक्वल टू 0, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 14 की 1 में मल्टीप्लाई करें 14 के ऐसे फैक्टर करो जिसको माइनस करें तो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 14 आए, 7 2 जा 14, 7 माइनस 2 5, n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इक्वल टू 0, n स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, n के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, पेयर बना लिए, n कॉमन आ गया, n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन आ गया, n माइनस 7 इक्वल टू 0, n माइनस 7 कॉमन आ गया, सॉरी देख इधर इधर सेम फैक्टर आ गए, तो ये n माइनस 7 कॉमन आ गया, ये आ गया n प्लस 2 इक्वल टू 0, इफ n प्लस 2 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 2, नॉट पॉसिबल, तो n नॉट इक्वल टू माइनस 2, इफ n माइनस 7 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 7, लो n की वैल्यू आ गई है
अब n की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट वैल्यू n इन इक्वेशन फर्स्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4 इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू n इन इक्वेशन फर्स्ट में n की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 4, a प्लस 7 माइनस 1 6 इंटू 2 इक्वल टू 4, a प्लस 12 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 माइनस 12, a इक्वल टू माइनस 8। सॉरी ये फर्स्ट टर्म है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लो नोट कर लें, a इक्वल टू माइनस 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 7 और फर्स्ट टर्म माइनस 8, ये d नहीं है a है, ठीक है, लो नोट कर लें। नाइन्थ पार्ट गिवन a इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3 गिवन है, n इक्वल टू 8, नंबर ऑफ टर्म्स 8 है और s इक्वल टू 192, n टर्म्स का सम 192 गिवन है और फाइंड d, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन तो n टर्म्स का सम कितना गिवन है 192, n अपॉन 2 इक्वल 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 192। ये नंबर सम ऑफ n टर्म्स 192, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n कितना है 8 अपॉन 2 इक्वल टू 2a, a कितना है 3 प्लस n 8 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 192, 2 4 जा 8, 4 2 3 जा 6, 8 माइनस 1 7, d इक्वल टू 192, 4 4 जा 16, 32, 4 8 जा 32, 6 प्लस 7d इक्वल टू 48, 6 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 7d इक्वल टू 48 माइनस 6, 7d इक्वल टू 42, d इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 6 जा 42, d इक्वल टू 6। लो नोट कर लें। पार्ट गिवन l इक्वल टू 28, लास्ट टर्म 28 है, s इक्वल टू 144, n टर्म का सम 144 है और टोटल टर्म्स 9 है, तो फाइंड a, फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144, तो लास्ट टर्म गिवन है तो n अपॉन 2 a प्लस l इक्वल टू 144 और टोटल टर्म्स कितने हैं 9 अपॉन 2 a प्लस l की वैल्यू 28 इक्वल टू 144। अब देखिए a प्लस 28 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई 144 से और 9 अपॉन में 9 हो जाए 9 6 जा 54, a प्लस 28 इक्वल टू 16 2 जा 32 और a इक्वल टू 32 माइनस 28, a इक्वल टू 4। लो नोट कर लें। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके बाय।